नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम अपने इस साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलो आज शुरू करते हैं आज की कविता। गंधराज, लेखक श्री तीनकोरी पात्रो। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैं दूँ। गंधराज एक किस्म की फूल है और इसका अगर मैं वैज्ञानिक या साइंटिफिक नाम बोलूँ, गार्डेनिया जैस्मिनोइडिस एलिस है। और ये जो पौधा है, इस पौधे का जो फूल है ये ज़्यादातर गर्मी में मतलब गर्मी आने के समय इस ट्रांजिशन में खिलती है। लेकिन कुछ कुछ पौधे या कुछ प्रजाति ऐसे भी हैं जो पूरे साल भर फूल देते हैं। इसके जो सुमधुर जो सुगंध है ये सबसे उम्दा माना जाता है और इसीलिए इसको नाम मिला है सुगंधों का, मतलब सुगंधों का राजा, इसलिए गंधराज ये नाम आया है इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कविता गंधराज, लेखक श्री तीनकोरी पात्रो। फागुन में जिस पौधे में आए थे खूब सारे शुभ्र सुरभित सुष्मित फूल, चुपके चुपके पूरब की खिड़की के बगल में आकर जो बताया था आया है फागुन द्वार में, कुछ दिन नहीं कुछ महीनों पहले उसी पौधे में फिर से आया है फूल, आया खिला है कली। आषाढ़ के आषाढ़ंत दीर्घ बेला में, लेकिन ज्यादा नहीं, चंद कलियां होगा। तब भी तो उपहार है, विश्व प्रकृति के अकृपण दान है। क्लांत इस जीवन में, थके हारे इस जीवन में शुष्क प्राण की संजीवनी बनकर, नव उद्यम बनकर आया तो है। मन भर उठा है खुशी से, प्राण में नवीन एक आशा जाग उठी है शिहरन। 4 युग बाद मिला है मुझे फागुन, आषाढ़ में फिर से नए सिरे से। स्निग्ध पवन मन में एक अजीब सी हिल्लोल उठाकर जा रही है, जैसे कह रही है आई है पवन, या बसंत ऋतु आषाढ़ के इस बेला में फिर से नए सिरे से। पूरा जो पौधा है उस पूरे पौधे में सिर्फ एक ही फूल खिला है, जैसे ये एक ही राज कर रही है। श्वेत शुभ्र एक जीवंत एक गंधराज उसके चेहरे में खिला हुआ है शाश्वत हंसी। क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन तब भी है वो निर्भीक निर्भय। समझा कर चलता है वो अपने सुमुख में लेकर अकृत्रिम खुशी और हंसी। समझाया जाता है वो आनंद ही जीवन है, आनंद में ही मरण, यही वो समझता है वो। जीवन में मरण में सदा आनंद आनंद ही केवल, इसलिए आनंद ही वो बिखेरता है, इसलिए आनंद ही बिखेरता है। आनंद में ही वो आता है और जाता है, आनंद में ही वो आता है और जाता है।
शायद यहाँ पर फूलों को शायद आती है जाती है, ऐसा कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक मैंने कर दिया है, लेकिन मैं आशा करती हूँ जिस भाव से इस कविता को लेखक ने लिखा है, मैं आपके पास, आप लोगों के पास ले आने के लिए थोड़ा बहुत सक्षम रही होंगी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको लगे कि कुछ जगह पे करेक्शन की ज़रूरत है या पूरे जगह पे करेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जाने से पहले ज़रूर मैं ये कहूँगी, आनंद से ही हमें आना है और आनंद में ही हमें जाना है। सही मायने में हम सबकी उत्पत्ति सच्चिदानंद से हुई है और हम विलीन भी होंगे उस सच्चिदानंद में ही। जब तक ना हम ये आनंद को ढूंढ पाए तब तक हमारा इस आने जाने का ये जो चक्र है ये चलता रहता है। फिर एक दिन ये जाना आखिरी जाना होता है, तो जाने से पहले ज़रूर हम कोशिश करेंगे, ये आशा करते हैं कि हर किसी के इस आनंद को, आनंदमय कर्तव्यों को निभाने की ये जो साधना है, इस साधना में हम सच्चाई के साथ और प्यार के साथ हर एक दूसरे को आगे बढ़ने की उत्साह, प्रेरणा देने की कोशिश करते रहेंगे, है ना। तो इसी शुभकामना के साथ आज मैं यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे और एक नए से किसी आयोजन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए। टाटा।